Hello dear students, now in this video we are going to learn a practical problems in sets with the help of Venn diagram as well as analytical method. फॉर्मूला के जरिए भी हम इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों तरीकों से ये सॉल्व करना चाहेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम की हम बात करेंगे तो इफ वी कंसीडर ओनली टू सेट ए एंड सेट बी रिलेटिव टू यूनियन सेट एंड वी नो वेरी वेल ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट यू के अंदर में दो सेट्स की हम बात करते हैं, सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। मान लीजिए ये पूरा जो है वो ए सेक्शन है, लेकिन सबसे पहले हमें इसे प्रेजेंट करना होता है। तो ये जो कॉमन पार्ट है उसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। वी नो वेरी वेल ऑल द एलिमेंट्स व्हिच कंसिस्ट ए एज वेल एज इन बी। ये जो बाकी का जो पार्ट बचा है ए में से हमने ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, उसे हम कहेंगे ए माइनस बी। और ये जो बाकी का पार्ट बचा है उसे हम कहेंगे बी माइनस ए, मतलब बी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया है, या तो फिर बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जब हम तीनों को जोड़ देते हैं, इन तीनों को और तीनों का यूनियन ले लेते हैं, मतलब ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, तो हमें मिलेगा ए यूनियन बी। तो दोस्तों रिमेंबर दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी कैन बी डिटरमाइंड एज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ए और बी को जोड़ देंगे तो इंटरसेक्शन 2 टाइम्स रहेगा, इसीलिए हमने क्या किया, 1 टाइम माइनस कर दिया। क्लियर? ओके। अब यदि हम 3 सेट्स की बात करते हैं, 3 सेट्स यू के अंदर में 3 सेट्स की हम बात करेंगे, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम इसे कॉमन फुलफिल करेंगे। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन इसमें से ये कॉमन है तीनों का, तो ये ओनली ए एंड बी कहा जाएगा। रिमेंबर इट। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इसे हम सिर्फ इतना ही, इतने पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ओनली ए एंड बी। ओनली ए बी का क्या मतलब हुआ, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं लेना है, तो इसका मतलब हुआ ओनली ए एंड बी। ये दोस्तों इसी तरह से इस पार्ट को हम कहेंगे बी इंटरसेक्शन सी। इतने ही पार्ट में ओनली बी एंड सी, ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो इसी तरह से ये पूरे सेट को कहेंगे ए इंटरसेक्शन सी, पूरे सेट को, लेकिन ये जो पार्ट बचेगा इतना ही, तो इसे हम कहेंगे ओनली ए एंड सी। इस सेक्शन को देखिए, इस सेक्शन को क्या कहेंगे, ओनली ए। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, आप अच्छी तरह देखिए और परफेक्ट सुने। देखिए ये जो पार्ट बचा है ये, इसको हम कहेंगे ओनली सी, ओनली सी। और ये जो है पार्ट, इसे हम कहेंगे ओनली बी। क्लियर? तो इस तरीके से सभी को अलग अलग कर सकते हैं। यदि हम ये फॉर्मूला रखना चाहें, ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C। तो ये हुआ फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत सारे फॉर्मूला है। यदि मैं 3 सेट की बात करूं और कहूं ओनली ए, तो सिर्फ इतना ही पार्ट कंसीडर किया जाएगा, इसे हम कहेंगे ओनली ए की बात कही है तो इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ ए। दोस्तों, नंबर ऑफ ए मतलब पूरा होता है ये, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ए इंटरसेक्शन बी। और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये जो तीनों का इंटरसेक्शन तीनों में 3 बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है, समझ गए आप? तो 2 टाइम्स हम ऐड करेंगे, 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान दीजिएगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए मतलब ये पार्ट, हाँ बी सी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर तो सिर्फ ए और सी की बात है। तो थोड़ा सा चेंज होगा इस फॉर्मूला में दोस्तों, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब हुआ ओनली ए, द एलिमेंट्स रिलेटिव टू द सेट ओनली ए is equal to number of A minus number of A intersection B minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C। लिए दोस्तों, इसी तरह ओनली A and B, ओनली B and C, ओनली A and C सब कुछ मिल सकता है। क्लियर? तो इस फॉर्मूला, ऐसे कई फॉर्मूला बनेंगे, आप फॉर्मूला के बेस पर भी जा सकते हैं और वेन डायग्राम से भी आपका आंसर आप फुलफिल कर सकते हैं। दोनों मेथड सही है, आप जिससे भी यूटिलाइज करना चाहे कर सकते हो। शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड से बताऊंगा, लेकिन बाकी के जो एग्जांपल है आप भी 2-2 मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। Dear friends, illustration number 23. If X and Y are 2 sets such that X union Y has 50 elements, number of X union Y is equal to 50. X has 28 elements, so number of X is equal to 28. Y has 32 elements, number of Y is equal to 32 elements. How many elements does X intersection Y have? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हम फॉर्मूला से ही आगे बढ़ाएंगे। We know, क्या जानते हैं, नंबर ऑफ X union Y is equal to number of X plus number of Y माइनस नंबर ऑफ X इंटरसेक्शन Y। ये वैल्यू यहां पर 50 है, ये वैल्यू 28, ये वैल्यू 38, नंबर ऑफ X इंटरसेक्शन Y। देयरफॉर X इंटरसेक्शन Y को हम एक्सप्रेस करेंगे 8 + 2 0 10, 3 + 6 -50, आंसर इज 20। तो दोस्तों, हमें आंसर मिलेगा 10। समझ रहे हैं आप? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 24 मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले सेट रिप्रेजेंट करेंगे। लेट सेट ई, वो क्या बताता है, इट्स अ सेट ऑफ टीचर्स हु टीचेस
teachers who teach mathematics. बराबर दोस्तों, सेट बी, इट इज सेट ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स। क्या आप समझ रहे हैं? और दूसरा जो है वो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अच्छा, दोनों एक ही बात है। ओके, 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और मतलब यूनियन फिजिक्स, मतलब बी है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, वो है 20। ध्यान दीजिएगा, ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीच मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 12। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, हाउ मेनी टीच फिजिक्स मीन्स ओनली, सॉरी हमें बी फाइंड करना है, therefore but we have the formula number of a union b is equal to number of a plus number of b minus number of a intersection b. A union b 20, 12, number of b we have to find minus a number of a intersection b 4, so 20 minus 12 minus 4 which is 8 is equal to number of b, so our answer is number b is equal to 12. So the 12 teachers, final answer, therefore 12 teachers teach physics. क्या आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्लियर? आओ और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप ये दोनों फॉर्मूलाज आप अच्छी तरह नोटबुक में नोट कर ले और अच्छी तरह समझ ले, इस तरह से कैसे करना है। क्लियर? थैंक यू।